ओके, सबको विजिबल है ये? यस सर। आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग। जब भी हम बात करते हैं पीएच स्केल की, किसकी बात करते हैं, पीएच स्केल की, तो स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, एसिड के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, एसिड के बारे में किसने बताया था, बताओ, अर्हेनियस ने। अर्हेनियस ने क्या बोला था, अर्हेनियस ने बोला था कि जो एसिड्स होते हैं वो पानी में जाने पर सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर सर वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, अब वो कितने H+ आयन रिलीज करेंगे वो कौन बता रहा था, उसकी कंसंट्रेशन कौन बताता है, कंसंट्रेशन। हाँ, तो मैं कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस वो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हमको बता रहा था कंसंट्रेशन किसका, H+ अमाउंट का। ठीक है, तो डिफरेंट एसिड पानी में जाने पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ H+ रिलीज करेंगे, जो ज्यादा रिलीज करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग। मैं ये बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्या रिलीज करेंगे, H+ आयन। ग्रेटर दी H+ आयंस। फिर हमने बात की थी वीक की, तो वीक एसिड के अंदर हमने क्या किया था, लेसर द H+, बिल्कुल लेसर दी। सर स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में जो वीक होते हैं वो काफी कम H+ आयंस रिलीज करते हैं, किसके अंदर रिलीज करते हैं, एक्वस में, यानी पानी में जाने पर। ठीक है, क्लियर यहां तक, हाँ सर बिल्कुल। फिर दूसरी बात हमने क्या नोट की थी, हमने बोला था कि जो पीएच स्टैंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, पावर ऑफ H+ आयन। सिमिलरली इसको दूसरे वर्ड में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ H+ आयन। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि जो पीएच की वैल्यू होगी, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, राइट? यस। बताओ, यस सर। pH value is less कब, when acid is strong and vice versa। vice versa का मतलब, vice versa का मतलब इसका अपोजिट मतलब pH वैल्यू ज्यादा होगी कब, जब एसिड बेस, मतलब सॉरी वीक होगा। बिल्कुल सही। अब मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गए, एक स्टेटमेंट कंसंट्रेशन की टर्म में, दूसरी स्टेटमेंट पीएच की टर्म में। अगर मैं दोनों में कॉमन देखूं, दोनों में H+ यानी एसिड के बारे में बता रखा है, और दोनों टर्म से मेरे को पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें पीएच की वैल्यू कम होगी कब, जब कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी ज्यादा। तो ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, इसका मतलब अगर H+ का अमाउंट बढ़ा
तो पीएच का अमाउंट घटेगा, घटेगा। घटाओ। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई मैथमेटिकल Log. कांस्टेंट आता है, बिल्कुल सही। तो यहां पर आ जाएगा log x प्लस सॉरी log 1 by x प्लस, यस नो। Yes. Yes, sir. अब मेरे को इसको x प्लस को ऊपर लेके जाना है, तो कैसे आएगा? log की माइनस प्रॉपर्टी, ऑफ लॉग। बिल्कुल। Minus log की log. प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई हमारे पास log 1 by a है और इस a को ऊपर लेके आना है तो माइनस लगा दो, तो ये क्या मिलेगा? ऊपर आ जाएगा। ये कहती है log की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये h प्लस जैसे ही ऊपर आएगा मेरे को pH की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी pH की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। pH की डेफिनेशन क्या है सर? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ किसका? हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। वो क्या है? pH बताएगा हमको, ठीक है। यहां तक सब में Yes. ये हमने डिस्कस किया था। आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. चलो बिल्कुल सही। फिर सिमिलरली मैंने आपको बताया था बेस के बारे में, ठीक है। और आज की क्लास में थोड़ा सा मजा भी आएगा, तो उसके लिए वेट भी रहना, क्योंकि सरप्राइज भी आपके साथ आएगा, ठीक है। क्या सर? अभी आएगा, थोड़ा वेट करो। अभी हमने बात की एसिड की, तो बेस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं या इसी के साथ लिख दूं? Sir, erase कर दो। इरेज कर दूं? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने बात कर रहे थे किसकी? बेस की। बेस वाटर में जाने पर क्या देता है? OH OH माइनस। minus ions. OH माइनस आयन। और उसकी कंसंट्रेशन बताएंगे, बिल्कुल सही आदित्य। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो कंसंट्रेशन बता रहा है। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल। Yes. फिर वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे? जो ज्यादा अमाउंट में क्या दे? OH माइनस आयन। वीक बेस किसे बोलेंगे? जो लेस अमाउंट में क्या दे? पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी। चलो पीएच वाला टर्म सॉरी, इसको अब मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। बस पीएच की डेफिनेशन याद रखना। पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसको हम अलग से रख लेते हैं। फिर मैंने बात की कि अब कंसंट्रेशन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पीओएच, स्ट्रेंथ ऑफ ओएच, राइट। क्या होती है? पावर ऑफ ओएच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगी? इसके। वही चीज हो जाएगा सर, लोग हटाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? पीओएच की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। जिसको नहीं समझ में तो बता देना, क्योंकि मैं फिर प्रॉपर बता दूंगा आप सबको। क्लियर? कहां से आ गया ये चीज? ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जैसे एसिड में पीएच वैल्यू कम होती है स्ट्रॉन्ग एसिड में, बेस में ऐसा लिखना पड़ेगा कि पीओएच वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग लिखना बेस चाहो विल तो बी लिख सकते हो, हाई ऐसा। बिल्कुल। हाँ लिखना चाहोगे तो बिल्कुल, मतलब तो वही है। मतलब तो क्या है? पीओएच वैल्यू क्या होगी? लेस होगी किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस में।
pH is less कब? स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, एंड वाइस वर्सा। ओके तभी तो ये स्टेटमेंट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ही नहीं होगी। क्लियर? ओके बट क्वेश्चन आता है आप सबके सामने कि सर जब भी हम पीएच की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तब भी हम पीएच ही निकाल रहे होते हैं। पीओएच तो हमने आपने अभी बताया, क्योंकि कभी भी हम पीओएच तो सर आपने बताया, हम तो पीएच पढ़ते आ रहे थे, पीएच ऑफ बेस। नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे। ओके ओके, देखो नेगेटिव साइन का केमिस्ट्री में 3 मतलब होते हैं। एक होता है डिक्रीजिंग, पहला मतलब नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? पहला डिक्रीजिंग। दूसरा होता है फिजिक्स के टर्म के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट। ठीक है, जब किसी के आगे नेगेटिव लगा देते हैं तो बोलते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और तीसरा होता है मैथमेटिकल की टर्म में a माइनस बी। ठीक है, वहां पे माइनस की तरह ट्रीट करता है। यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर पीओएच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पीओ सॉरी ओएच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पीओएच की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ठीक है, क्लियर आयुष? सर मतलब मैथमेटिकल वाला ही थोड़ा बहुत। हाँ, मैथमेटिकल वाला ही थोड़ा बहुत। मैथमेटिकल में 2 टर्म्स होते हैं, a माइनस बी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यानी ये नेगेटिव बात कर रहा है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे देखें। फिर जाते जाते मैंने एक स्टेटमेंट और लिखवा दी थी आप सबको। सर क्या स्टेटमेंट लिखवा दी थी कि जो पीएच है प्लस पीओएच, इन दोनों का सम कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 हाँ बिल्कुल आयुष, ठीक है। हाँ 14 होता है। तो अगर बाय चांस किसी एसिड का अगर पीएच निकालोगे तो उसका पीओएच भी निकाल सकते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो? एसिड के अंदर ओएच थोड़ी होता है। क्या एसिड ओएच होता है? एसिड के अंदर ओएच बताओ, एसिड के अंदर ओएच होता? सर नहीं होता। ठीक है, डोंट वरी उन्नति, मैं आपकी भी अभी डाउट क्लियर कर दूंगा ये 14 कहां से आया। चलो आ जाओ, सुनते जाओ, इसको रब कर दो। अब जानने की ये 14 कहां से आई, ये दोनों वैल्यू स्टेटमेंट कहां से आई। ठीक है, ओके तो मैं रब कर रहा हूं। ओके आ जाओ। पहले क्वेश्चन सबसे ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्या एसिड के अंदर OH होता है? यस और नहीं नो नहीं। सर नो सर, नो सर। ठीक है, ओके। क्या बेस के अंदर H+ होता है? नहीं नो हाँ, नो सर ठीक। तो अब मैं उसको यस में बदलवा दूंगा। देखो क्या बात। सर ऐसे कैसे बदल दोगे? यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको चीटिंग सीखना है, करेंगे। जिसे कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या पढ़ते हैं? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर होता है कि हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये क्या करेंगे सर? ये शैतानी करेंगे, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये H+ दे देगा, और ये वाटर का मॉलिक्यूल H+ ले लेगा। ले तो ये लेगा। क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव, और ये बनाएगा OH-। बट ये रिएक्शन कैसा है? What is this behavior?
ये रिएक्शन कैसा है? Reversible. रिवर्सिबल। सर ये करना तो नहीं चाहते थे, बट कर दिया। ना के बराबर अगर तुम बात करोगे 1 करोड़ में 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऐसा काम करेगा, ठीक है? तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। सर एक करोड़ स्पेसिफिक टर्म है कि बस ऐसे ही बोल दी? ये एक रैंडम मैंने एक रैंडम टर्म बता रहा हूँ ना, स्पेसिफिक टर्म भी लिख Okay. दूंगा आपके साथ, ओके ठीक है? तो आप नोटिस करोगे एक H+ वाटर का मॉलिक्यूल H+ भी देगा और OH- भी देगा, यस और नो? Yes. सही बात। देगा, ठीक है? शैतानी। अब तुम ध्यान से देखोगे कि सर ये H+ मेरे को मिलेंगे कितने? अगर बाय चांस मैं 1 लीटर, कितने लीटर ले रहा हूँ? 1 लीटर लीटर। वाटर ले लेता हूँ, तो उसके अंदर जो H+ बनने की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, यस, अमाउंट ऑफ Yes. हाइड्रोजन है सर, वो है 10⁻⁷ m, यानी मोल पर लीटर। m का मतलब क्या है यहाँ पर? वैसे तो मोलैरिटी होता है या फिर मोल पर लीटर, ठीक है? किसी को ये चीज समझ में नहीं आई हो वो बताए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सर मुझे नहीं आए। ठीक है? आ जाओ। तो ऐसे ही सिमिलर, अब ये भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल से टूट रहा है, तो ये 10⁻⁷ बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा? 10⁻⁷। और हैं? 1 लीटर के अंदर कितने मोल होंगे? सर ये वापस एक्सप्लेन कर दो आप। अप्रोक्सीमेटली Confusing. 55.6 मोल पर लीटर। अगर तुम देखोगे 1 लीटर के अंदर इतने मोल है, उसमें से इतने मॉलिक्यूल टूट जाएं, क्या कुछ फर्क पड़ता है? 10⁻⁷। सर ये 55 है और वो 10⁻⁷ है, ना के बराबर, यस और नो? यस। ठीक है? तो यहां पर देखना सब ना के बराबर टूट रहे हैं। ओके उन्नति, कहां से नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया ऑटो आयनाइजेशन के बारे में? उत्पेक्षिता, उन्नति Yes, sir, और बाकी नहीं सर आया। सब? पूरा बता दो सर। चलो यस बात सर, बताता एक हूं, बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है? जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज होने का मतलब क्या है कि वो H+ बनाएंगे, साथ में OH- भी बनाएंगे, ठीक है? अब अगर मैं 1 लीटर वाटर ले लेता हूं, तो उस 1 लीटर में से इतने कंसंट्रेशन H+ की फॉर्म होगी और इतनी कंसंट्रेशन OH- की फॉर्म होगी, ठीक है? कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट। तो अब 1 लीटर के अंदर कितनी अमाउंट होगा? 55.6 मोल। कितने? 55.6 मोल। और ये तो 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, ठीक है? ना के बराबर। सर करोड़ में 1 मॉलिक्यूल टूट सकता है ऐसा, ठीक है? यहां तक समझ में आया? सर ये Yes, OH sir. माइनस भी टूटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है क्या? OH-? नहीं, OH- का नहीं। फिर तो तुम बात करो सर, इसको ये नो अलग सर करने की इसमें बात नहीं, करो। इस वाली रिएक्शन में नहीं, मतलब अलग से पूछ रहा हूँ। नहीं, OH- को तोड़ सकते हो उसके अंदर अलग करने के लिए, और भी अलग करने के लिए, ऑक्सीजन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, ठीक है? तो आप सब नोटिस करोगे कितना अमाउंट हो रहा है यहाँ पर? कि ये वाली बैलेंस नेग्लिजिबल। नहीं है, ये वाली है बैलेंस, ये नॉट बैलेंस्ड है, ठीक है? सर बैलेंस तो है। तो अच्छा सोचो, ओ हाँ ओके बैलेंस, ओके, नहीं नहीं ठीक है। है? तो आप नोटिस करोगे ये चीज हो रही है। सर है कि नहीं है ये बैलेंस? मास से रिलेटेड तो नहीं है? पास से रिलेटेड क्यों नहीं है? बैलेंस तो है सारी चीजें। सर 1 लीटर चलो इधर पर है और उधर पर
हाँ तो पर लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल अच्छा। बनेंगे। मोल है ना, मोल पर लीटर। कंफ्यूज मत करो अपने आप को। अब तुम ध्यान से देखोगे, मैंने क्या टर्म निकाली थी, पीओएच या पीएच प्लस पीओएच। कितना आ रहा था? 14 आ रहा था। चलो देखते हैं कैसे 14 आ रहा था। पीएच को कैसे निकाल रहे थे? माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी हम एसिड की बात करते हैं, कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करता है? इसके अंदर जाने पर? पानी पानी पानी। पानी पर। इसका मतलब लेट्स अज्यूम मैं अगर HCl बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? HCl एक्वस, तो इसके अंदर दो रिएक्शन हो रही होंगी। एक हो रही होगी HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, और दूसरी ये सुनो सर, ये नामात्र हो तो रही है, करोड़ में एक बन तो रहा है। मैं बोल यस। सकता हूँ एसिड के अंदर OH होगा, हाँ सर होगा, बट सर फिर वो एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर H का अमाउंट ज्यादा है। किससे? ज्यादा है, OH OH के माइनस अमाउंट से। से। ठीक है। ओके। यस। और ऐसे ही है, जब मैं बेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? बेस की। तो बेस के अंदर क्या होता है सर? NaOH एक बेस है, वो भी एक्वस में है। तो ये जब जाएगा तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव एक्वस OH माइनस। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी इसके वाह। अंदर? वाटर, वो भी तो ब्रेक होगा, पर हो हाँ तो रहा है सर। कुछ ना कुछ। H प्लस OH माइनस। अब यहां पर ये बेसिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर OH का अमाउंट ज्यादा है। किससे कम है ज्यादा है? इसमें, सॉरी, H से। H प्लस। ठीक है सब में। अब एक चीज देखोगे आप पीरियोडिक टेबल में, इसको मैं मिटा दूं ऊपर वाले को, सॉरी बुक में। सर पहले एक मिनट। पहले इसको ऊपर नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा बहुत अच्छी, जो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा और बाकी सब में भी देखा होगा, बट गौर नहीं किया। सर सरप्राइज में। सरप्राइज नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, सरप्राइज नहीं दूंगा। सर थोड़ी स्क्रीन ब्लर है। बॉडी स्किन ब्लर है? हाँ सर। कहां से? अरे कहाँ से नहीं सर, है हल्का। हल्का हल्का चेक करने दो बच्चा। ठीक है। और एक्चुअल में डिकम्पोजिशन का एग्जांपल नहीं है आयुष, उसमें कंपाउंड बनते हैं, ये आयन बन रहे हैं। दिख रहा है सबको? क्लियर हुआ? बेटर हुआ थोड़ा। हाँ चलो लिख लो एक बार पहले इसको। तो अगर आपसे आगे से कोई ये पूछे कि एसिड के अंदर OH होता है या नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे? होता है। होता होता है। है। तो आपको अगर पूछे कहां से आ गया OH, तो आप क्या बोलोगे? उसके अंदर ही प्रेजेंट था, पानी पानी। पानी से आ गया। ठीक है। पानी की खूबी बहुत सारी है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तरुण सर की भी खूबी बहुत सारी। अरे अरे। पहले बार लिख लो, फिर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, आप समझ पाओगे उस डायग्राम के। हम उस डायग्राम को इग्नोर करके चलते हैं। सर तो ऊपर वाली हो रही है ऑटो आयनाइजेशन के, जो नीचे लिखी है वो वाली हो रही है कि उसके नीचे वाली? मेन तो ये दोनों ही है, सेम ही है ये।
ये क्या है, थ्योरेटिकल है, इसको समझना आसान है। प्रैक्टिकल ये वाली है, थ्योरेटिकल में कभी भी H प्लस नहीं बनता, हमेशा बनता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो ये है प्रैक्टिकल और ये थ्योरेटिकल। थ्योरी में हम H प्लस पढ़ लेते हैं, बट H प्लस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लिख लिया सबने? सर बस एक नो सर। सेकंड। सो तो आप सबने ये वाला डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में। सर बस Okay, एक सेकंड रुक जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, समझना मिटा और दिया। लिखना दोनों कैसे करें। ओके, ठीक है लिख लो। ठीक है नुप्रिया, बाकी सब? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे। मैं इस पार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप सबने एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा जहाँ पर यहाँ पे 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 लिखा होगा, देखा है? यस यस हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पर लिखा हुआ है H प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है OH माइनस, यहाँ पे बोलते हैं ये कौन सा रीजन है, एसिडिक एसिडिक। ये कौन सा रीजन है, बेसिक। 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 बट उस डायग्राम में आपने नोटिस करा कि एसिडिक रीजन में भी उन्होंने OH माइनस दिखा रखा है। यस यस और नो? दिखा रखा नहीं दिखा रखा? Yes. फिर जैसे जैसे ये 7 को क्रॉस करता है, ये वाला रीजन बड़ा हो जाता है और H प्लस वाला रीजन छोटा हो जाता है। कम होने Which लगता means छोटा। मैं ये बोल सकता हूँ कि एसिड के अंदर, पहले तो एसिड नहीं, यहाँ पर बात करते हैं। 7 पे कौन होता है, वाटर विच इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पानी। वाटर के अंदर आपने क्या देखा है कि जितना H प्लस होगा उतना ही क्या होगा, कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन, बेस की, हाँ? सॉरी OH की। जैसे ही सर, एसिड की नंबर साइड में- जाएंगे, हाँ बोलो। सर नंबर में बराबर होंगे मतलब। नंबर 7 कहां से आया? अरे नहीं सर, सर कुछ नहीं हाँ, आ बोलो। गया, कंटिन्यू। फिर वहीं पर एसिड के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि H प्लस का अमाउंट ज्यादा है OH के अमाउंट से। यस और नो? तभी वो कौन सी Yes. प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, फिर वहीं पर मैं बात करूंगा किसकी, बेसिक की। तो बेसिक के अंदर क्या होगा, OH माइनस ज्यादा होगा किससे, H प्लस। H प्लस आयन। H प्लस आयन से। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड के अंदर भी क्या प्रेजेंट है सर, OH प्रेजेंट है, और बेस के अंदर H प्लस प्रेजेंट है। यस? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं बेस का pH निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हैं। H प्लस तो उसके अंदर भी है, चाहे कम अमाउंट में क्यों ना होगा जरूर, और जितना कम अमाउंट होगा उसका सही pH उतना ही ज्यादा ज्यादा। होगा।
तो इसलिए 7 से ज्यादा पीएच है किसका है, बेस का। बेस Base. Base. एसिड का 7 से कम हो रहा है, Come. ठीक है। तो इसीलिए हम बेस का भी पीएच निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बेस का भी पीएच निकाला जाता है। क्लियर। ओके Yes. सर एसिड का फिर- पीओएच क्यों नहीं निकालते? क्योंकि मेन जो चीज है एस मतलब H प्लस को हम डिटरमाइन करते हैं, तो ज्यादा प्रायोरिटी H को दे रहे हैं। तो इसको पीएच की Discrimination. वैल्यू में बोला जाए, हम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उसको बोला जाए पार्शियलिटी यहां पर पीएच का मतलब क्या होगा, पीएच किससे कम होगा, न्यूट्रल से कम होगा, व्हिच मींस पीएच इज लेस देन 7 किसके अंदर, एसिड एसिड के अंदर। अगर 7 से कम हुआ तो वो एसिड है। 7 सर 7 कैसे आया, Neutral. मेरे को तो समझ में नहीं आया 7 कहां से आया। यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो ये कुछ टर्म लिखी हुई है, कंसंट्रेशन बता रखी है ना H की। यस, Hmm. कंसंट्रेशन बता रखी है H की, और पीएच निकालना तो हमको आता ही है सर, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस log कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस 7। log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की दूसरी प्रॉपर्टी जानो, log अगर किसी की पावर ऊपर है, log a की पावर n, तो आप क्या लिख लोगे, पावर को आगे भेज दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n log a हो जाता है। ओ दूसरी सर बात, वापस. अगर log a इंटू b है, मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या लिखोगे, log a प्लस log b। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएंगे log a log b, और अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे, माइनस log a माइनस log b। सर लाइक ये इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे राइट हम? नहीं आ रही, समझ ना था, सर बताओ ना। हाँ, सर इसे इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? इंक्रीमेंट न्यूमेरिकल पीएच पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आओ तो थोड़ा आगे तो आओ, 12th में 11th 12th में तो आओ, तुम पीएच सर करते लॉग रहोगे सर भी हर कोई दूसरे टॉपिक पर्टिकुलर में। वैल्यू है क्या? पीएच तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक सर है। लॉग की कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंक्रीमेंट है तो क्या? भी इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा, पीएच की एप्लीकेशन, डोंट वरी, पूरा टेस्ट मिलेगा। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर लोग की पावर में -7 है, यस सुनो, यस. तो पावर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे आ जाएगी। यस सुनो, तो पीएच क्या लिख सकता हूं, पीएच इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 log 10, और हमेशा याद रखना log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 1 1 होती है। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। ओके. ठीक है, तो यहाँ पर log 10 है, तो मेरे को पता चलेगा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1. एक तो एक से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा पीएच वाटर का, 7 7. तो यानी ये किसका आ गया, पीएच वाटर का आ गया। पानी ठीक है, तो वाटर का पीएच देखो हमने कितना लिया यहाँ पर, 7 ले लिया। ऐसे ही अगर मैं इसका पीओएच निकालूंगा वो भी तो 7 ही आएगा, यस सर. पीओएच, और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा मेरा, 14 14. हाँ ठीक है 14। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, पीएच प्लस पीओएच
कितना होता है? 14 होता है। क्लियर? Yes, sir. एसिड की प्रेजेंस में पीएच कितना होता है सर? लेस देन 7। बेस की प्रेजेंस न्यूट्रल पे 7 होता है, और अगर 7 से ज्यादा हो गया तो वो किसका होगा? बेसिक। बेसिक। ठीक है। अगर मैं तुमको 3 सॉल्यूशन दे दूं, ए, बी और सी, ए का पीएच मेरे को 2 दे रखा है, और बी का पीएच मेरे को 11 दे रखा है, और सी का पीएच मेरे को 7 दे रखा है, तो इनका नेचर बता दोगे? एसिड बेस न्यूट्रल। एसिड बेस और न्यूट्रल। दूसरी बात, अब मैं आपसे पूछूं, किसके अंदर H+ कंपाउंड सबसे ज्यादा है? ए, क्यों? Inversely क्योंकि एसिड है proportional. वो। ये क्या बात हुई? एसिड है वो, उसका पीएच ज्यादा कम होगा। इसका पीएच कम क्यों है? क्योंकि सर पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H+ से। H+ आयंस। अगर इसका पीएच की वैल्यू कम है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट है किसका? H+ का। H+ आयन। Plus ion. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फिर वहीं पर आपसे बोल रहे पीएच का, पीएच के अंदर, बेस बी के अंदर, तो बी तो बेसिक है, बेसिक के अंदर बेस क्या H+ देता है? बिल्कुल आयुष, क्या बेस H+ देता है? क्या बेस के अंदर H+ हाँ। होते हैं? हाँ। देता नहीं है, होते हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. हो गया? अब एक बात और बताओ, अगर मैं एसिड के अंदर पानी मिलाऊं, एसिड के अंदर क्या मिला रहा हूं? वाटर, डाइल्यूट कर पानी। रहा हूं। पानी मतलब डाइल्यूट करना। तो वो कहां भागेगा? किसकी तरफ भागेगा? न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल की तरफ भागेगा। तो यानी उसका पीएच क्या होगा? उसके पीएच में क्या Less than असर पड़ेगा? लेस देन 7 नहीं होगा। एसिड कभी भी तो? 7 से ज्यादा होगा ही नहीं। 7. मैं ये बोल सकता हूं ऑन डाइल्यूशन, जो पीएच ऑफ एसिड इंक्रीज, यस नो? Yes. Yes, sir. और बेस का क्या होगा? डिक्रीज। ऑन डाइल्यूशन घटा. पीएच ऑफ बेस डिक्रीज होगा। तो दोनों रेस करेंगे काम की ओर, 7 की ओर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पानी मिलाने पर दोनों न्यूट्रल की तरफ भागेंगे। कहां भागेंगे? न्यूट्रल की तरफ।